हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताएंगे। ठीक है ना बेटा? तो देखो, सबसे पहले हम एडिशन कंपाउंड पढ़ेंगे। एडिशन और मोलिक्यूलर कंपाउंड। मोलिक्यूलर कंपाउंड ये क्या होते हैं? एडिशन और मोलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स are dissolved in a molecular proportion and evaporate to form a crystal। अगर हम दो स्टेबल कंपाउंड को अगर किसी चाइना डिश में डाल करके उनको अगर एक प्रोपोर्शन में उनको मिक्सअप अगर करके और इवेपोरेट करते हैं, हम जैसे लैब के अंदर काम करते हैं, तो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? एडिशन और मोलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है ना? कि जैसे ये मेरे पास KCl है, अगर मैं इसके अंदर MgCl2 लेता हूँ और अगर मैं इसके अंदर वाटर के मोलिक्यूल लेता हूँ, प्लस ये लिखा मैंने 6H2 लिखा है। ठीक है ना? अगर मैं इन सभी से एक एडिशन कंपाउंड बनाता हूँ तो कंपाउंड मेरा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने MgCl2 इंटू 6H2O, जिसका नाम क्या होता है? कर्नेलाइट। दिस इज एडिशन कंपाउंड। ठीक है ना? जैसे एक और लिख देता हूं मैं, जैसे लिखा मैंने K2SO4, ये खुद स्टेबल कंपाउंड है। अगर मैं इसके अंदर Al2SO4 की ट्वाइस प्लस 24H2O अगर डालता हूं तो यहाँ पर ये बन जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 की ट्वाइस इंटू 24H2O, जिसको आलम बोलते हैं, पोटास आलम, फिटकरी भी बोल देते हैं। तो ये भी मेरा एडिशन कंपाउंड है, ये भी मेरा एडिशन कंपाउंड है। अगर मैं मोर साल्ट के बारे में बताऊं तो वो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, तो FeSO4 लिखा मैंने, अमोनियम सल्फेट लिखा NH4 की 40 ट्वाइस ये, और इन प्लस अगर मैंने ये लिखा सपोज करो H2O, तो यहाँ पर FeSO4 4 इंटू NH4 की ट्वाइस अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, ये मेरे पास क्या है बोलो? मोहर साल्ट। क्लियर है? ऑल आर एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स। अगर मैंने जैसे 4KCl ले लिया प्लस इसकी रिएक्शन मैंने FeCl की ट्वाइस से करी, तो यहाँ पर ये FeCl की ट्वाइस इंटू 4KCl बन जाता है। दिस इज ऑल्सो एडिशन कंपाउंड। ये भी क्या होता है? अगर मैं कॉपर सल्फेट ले लूं प्लस इसके अंदर 4 अमोनिया की मॉलिक्यूल अगर मिक्सअप करूं तो भी कॉपर सल्फेट इंटू 4NH3, ये मेरे पास सारे के सारे क्या होते हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी भी दो टाइप होती है। एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक होता है डबल साल्ट। अगर यहाँ पर ये देखा जाए, दिस इज डबल साल्ट, दिस इज डबल साल्ट, दिस इज डबल साल्ट, ये मैंने 3 डबल साल्ट के एग्जांपल लिए हैं। और ये मैंने वास्तव में किसके एग्जांपल लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल साल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4KCl जो लिखा है मैंने यहाँ पर FeCl की, यहाँ पे FeCl की ट्वाइस है और यहाँ पर ये क्या है? 4KCl है मेरे पास। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं तो K तो मेरे पास 4 हो जाएगा और यहाँ पे Fe और Cl की 4, ये मेरे पास कंपाउंड बना जिसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो Cu और NH3 इसकी 4 कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ SO4, तो ये भी मेरा क्या बना? हकीकत में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे बनता है और ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। कहने का मतलब है कि जो एडिशन कंपाउंड है ना, वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डबल साल्ट होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना? अब हम सबसे पहले ये डिफरेंस बताते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या फर्क है। जैसे मैंने ये ले लिया, हमारे पास एक फिटकरी ले ली है मैंने, ठीक है ना, K2SO4 इंटू Al2SO40 थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास आलम जो मैंने लिखा है ये मेरा डबल साल्ट है। और अगर मैं यहाँ पर K4 और यहाँ पर FeCN की 4 6 यहाँ पे, ये मैंने एक डबल साल्ट लिया। दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस इसका क्या है कि ये जो है ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा किसके अंदर, अपने आयंस में। जैसे मेरे पास 2K पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इंटू ये लिखा 24H2O। मेरा कहने का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और ये अगर देखें इसको, अगर मैं इसके अंदर अगर वाटर डालता हूं, इसके अंदर अगर वाटर डालूंगा तो यहाँ पर 4K पॉजिटिव, ये वाला जो अंदर वाला जो ये है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। समझ गए मेरी बात, ये भी डिसोसिएट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपाउंड, एक होता है इम्परफेक्ट कंपाउंड। तो वहां पे हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंदर वाला जो पार्ट है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर मेरे पास जैसे ये फिटकरी है, फिटकरी के अंदर K पॉजिटिव है तो ये K पॉजिटिव का टेस्ट देगा। अगर मैं इसका टेस्ट करना चाहूंगा, SO4 है तो SO4 का भी टेस्ट देगा। SO4 का टेस्ट का मतलब है कि जैसे मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालूं तो ये BSO4 बना देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनके अंदर जितने भी आयंस हैं, अगर उन आयंस का टेस्ट ये देता है, क्योंकि ये सभी को डिसोसिएट कर देता है। और अगर हम इस कंपाउंड के अंदर, मुझे पता है कि आयरन है, लेकिन आयरन का ये कभी टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आयरन कभी आयंस में नहीं टूटता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक मैंने जनरल सा आइडिया आप लोगों को बताया है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है मेरा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ये लिखा है मैंने, इसके और भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी मैं इसका एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, या इसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं इसके बारे में अगर बात करता हूं, इसके बारे में, तो ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, सीए में लिख दिया मैंने, या सेंट्रल मेटल आयन भी बोल देते हैं। और ये जो CN होता है, इसका क्या मतलब होता है, लिगेंड होता है, which donate the electron pair to the central atom to form a coordinate bond। और यहाँ पर जो ये लिखा है मैंने, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट, इस पूरे का नाम क्या होता है, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का ये होता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। या इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है। बोलो क्या नाम होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है, या इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर? अगर पूछा जाए कि भाई ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, वैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, समझ गए, तो हम बता देंगे कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम and which are enclosed in a square bracket which is non-ionizable part of the coordination compound is known as coordination complex, coordination sphere. Thank you.